हेलो दोस्तों, मैं धीरज कुमार उपाध्याय फिर से आज आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जनरल कंपटीशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम सब कुछ बेरोजगारी के मसले पर चर्चा करेंगे। बेरोजगारी हमारे बिहार के लिए एक अभिशाप है और इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जो हाल गरीबों का हुआ है वो बिहार में अधिकतर देखा जाए, अधिकतर आंकड़े तो मीडिया बंधु भी आजकल उतनी अच्छी से पारदर्शिता नहीं ला रहे हैं। कुछ मीडिया बंधु भी हमारे जो हैं वो अच्छी से पारदर्शिता नहीं ला रहे हैं। इसका यह नतीजा है कि लोग एक दूसरे से रूबरू नहीं हो रहे हैं। इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जो था कि लॉकडाउन के कारण लोग अपने सगे संबंधियों से नहीं मिल पा रहे थे, चाहे जो भी स्थिति हो। और इसी में जो भी युवा भाई बंधु हैं और बहुत लंबे अरसे से कुछ फॉर्म फिलअप किए थे, जैसे रेलवे का हो या बहुत सारे फॉर्म है, रेलवे का, एसएससी, सीजीएल का, बहुत सारा फॉर्म, लेकिन उस पर अभी तक कोई अनुशंसा नहीं हो। लेकिन हमारे कुछ शिक्षक वर्गों ने जिस प्रकार आप सब विद्यार्थियों के सहयोग से विरोध प्रदर्शन किया, यह सरकार उससे घबराकर बहुत जल्द में निर्णय लेकर आई और यह सार्थक निर्णय रहा हम लोगों के प्रति। और एक बात आप सभी को बता दूं कि यही कारण था कि जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, 1971 ईस्वी की बात करते हैं, 1971 ईस्वी में इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस समय बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या नहीं थी। उस समय गरीबी हटाओ की नारा के साथ 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार बनी थी। 1971 में जिस प्रकार की मोदी जी की सरकार बनी थी कि 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष हर युवाओं को नौकरी देंगे, बेरोजगारी के मुद्दे पे बनी थी इनकी सरकार। ठीक उसी प्रकार 1971 में सबसे बड़ी समस्या थी या यह समस्या थी आपकी गरीबी। तो इंदिरा गांधी की जब सरकार बनी 1971 में गरीबी हटाओ के साथ, और उस समय बहुत ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी इंदिरा गांधी की। और जब से देश मेरा आजाद हुआ, एक आप लोग जानते हो कि जब से मेरा देश आजाद हुआ तब से आज तक कांग्रेस की सरकार रही, मतलब आज तक नहीं, मतलब 1971 तक लगभग नहीं, रियलिटी में 1971 तक इंदिरा गांधी की सरकार, 1975 तक। उस समय गैर कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। गैर कांग्रेस मतलब किसी दूसरे पार्टी की नहीं बनी थी। जब बनी थी तो कांग्रेस की बनती आई देश आजाद होने के बाद से। 1971 में गरीबी हटाओ के नारे के साथ इंदिरा गांधी जी ने सरकार में बहुमत हासिल कर सरकार बनाया। और उस समय आप लोग जानते होंगे कि उस समय 1972 में बांग्ला शरणार्थियों के कारण हमारे देश की आर्थिक स्थिति कुछ खराब हो गई और जिस कारण की कुछ महंगाई वृद्धि होने लगी, बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होने लगी। महंगाई वृद्धि हुई, बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होने लगी। और यही कारण था कि हमारे बिहार ही एक ऐसा राज्य है कि जहां से आजादी से लेकर कोई भी बड़ी आंदोलन हुई है तो एक बिहार ही है कि प्रत्येक कार्यों में भाग लिया है, प्रत्येक कार्यों में अपनी सहभागिता निभाई है। और मुझे गर्व है कि मैं एक बिहारी हूं। और यही कारण था कि 1971 में बनी सरकार और उसके बाद 1975 में हमारे बिहार के छात्र विद्यार्थीगण जिस प्रकार की आज हम लोग मोदी जी को, मतलब उस समय सोशल मीडिया तो था नहीं, उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थी, पत्रकारिता थी, लेकिन उस समय जिस समय आज के परिवेश में हम लोग ने जिस प्रकार मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी को पेज पे जाके चाहे जिस प्रकार भी अनलाइक किया, इससे यह सरकार घबरा कर हम लोग के मसले पर निर्णय दिया कि एग्जामें होगी 15 दिसंबर से आपकी रेलवे की एग्जाम होगी। बिहार सरकार एक से एक बड़ी लुभावने वादे कर रही है। जिस प्रकार की आप सब अगर देख रहे होंगे तो बिहार में अभी रेलवे की पीटी की एग्जाम हुई, पीटी का रिजल्ट आया, अभी मेंस की कोई ठिकाने नहीं थी, तब तक एक दरोगा की बहाली और आ गई। इससे क्या हुआ कि जो लोग परीक्षा दिए भी थे, पीटी पास भी थे, वे लोग ही इसमें फॉर्म फिलअप किए ताकि कहीं इसमें न हो पाए तो फिर से हो जाए। लेकिन सरकार या क्या करना चाहती है इस मसले पे तो आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। शिक्षा व्यवस्था की भी वही हाल है बिहार में। लेकिन हम सब बात कर रहे थे अभी इंदिरा गांधी के बारे में। तो इंदिरा गांधी की सरकार 1975 में गिरी थी इसी के कारण कि महंगाई में वृद्धि हुई और बेरोजगारी की समस्या बढ़ने लगी। तब लोक नायक जयप्रकाश जी के नेतृत्व में, हमारे बिहार राज्य के ही रहने वाले थे जयप्रकाश नारायण,
उनके नेतृत्व में दिल्ली में एक संसद मार्ग के पास रैली हुई, संसद घेराव करने के लिए। और यही कारण हुआ कि 1975 जब में चुनाव हुआ, 1975 में धारा 352 के तहत मतलब एक संविधान में धारा 352 के साथ आपातकाल लगाया जाता है। तो यही कारण हुआ कि धारा 352 के तहत इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया और उनकी सरकार 1977 में गिर गई। उनकी सरकार जब 1977 में चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई और उसी समय गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। 1977 में गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी। उस समय जनता दल पार्टी थी और फिर मतलब जो जनता गद्दी पे बैठाती है उनको इतना पावर है, हटाने की भी शक्ति है। और वही कारण फिर 1980 में गिर गई और फिर इंदिरा गांधी ने 1980 में जनता से माफी मांगी कि हमसे गलतियां हुई और फिर 1980 में पूर्ण बहुमत से इंदिरा गांधी की सरकार बनी। तो एक बात साफ है कि अगर कहीं भी देखा जाए तो हमारे बिहार का इतिहास जो है अपने देश हित में हमेशा अग्रसर रहता है, या आजादी की लड़ाई हो या अपने हक की मांग हो। लेकिन कुछ मसलों पे हमारे बिहार में कुछ दिनों से या कुछ वर्षों से हमारा बिहार शिक्षा से अत्यंत पीछे है, शिक्षा स्तर से अत्यंत पीछे है, जिसका मैं तुलना नहीं कर सकता हूं। ये सब आप सभी रूबरू होंगे। आज दिन प्रतिदिन हर प्रत्येक गांव में लगभग सभी जगह सरकारी विद्यालय हैं और सरकारी विद्यालय में क्या पढ़ाइयां होती है क्या नहीं होती है ये सब आप सभी बहुत अच्छी भली बात ही जानते होंगे। शिक्षक के अभाव के कारण वहां पे पढ़ाई से बच्चे भी वंचित रह पाते हैं। योग्य शिक्षक न होने के कारण एक शिक्षक पे पूरा कहीं कहीं विद्यालय चल रहा है। और अभी वर्तमान में जिस प्रकार स्टेट की परीक्षाएं हुई, स्टेट का परीक्षा हुआ, रिजल्ट आया, आंसर की सरकार ने जारी किया, इसके बाद फिर कुछ दिनों बाद रद्द कर दिया और फिर आगामी परीक्षा के लिए डेट भी निकल चुका है अभी वर्तमान में। तो मतलब बिहार सरकार की शिक्षा व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है और इसलिए इसमें आप सब विद्यार्थियों की, शिक्षकों की, सरकार की आवाज को इस मसले से अवगत कराने के लिए कि बेरोजगारी आज जो परिवेश बना है कहीं इंदिरा गांधी की तरफ फिर न, या आपातकाल की तरफ इंदिरा गांधी ने जिस प्रकार किया फिर वैसा अगर सिचुएशन आए तो फिर अगर अभी तो एक ढांचा तैयार किया है छात्र और शिक्षक ने मिलकर, लेकिन आगे अगर इस तरह की रवैया रही तो सरकार को गद्दी से हटने में तनिक भी देर न होगी। तो इसलिए भाई बंधु आप सब एकत्रित रहिए, एकजुट रहिए और अभी भी विरोध जारी रखिए, क्योंकि ये हमारी मांगे नहीं है तो पुरानी मांगे हैं, लेकिन नई मांगे और है। पुरानी मांगे को पूरा करने से सारी मांगे नहीं पूरी हो पा रही है, क्योंकि ये तो पुरानी मांगे है, लेकिन जनसंख्या भी वृद्धि कर रही है। और ये भी मैं नहीं कहता हूँ, आप सब भी जानते हैं कि कोई अगर हमें भी प्रधानमंत्री बने या आपको भी बना दिया जाए तो आप भी भली भांति जानते हैं कि मैं पूर्णतः या कोई भी प्रधानमंत्री बने तो कोई किसी को पूर्णतः सारे देश के प्रत्येक नागरिक को नौकरी नहीं दे सकता है। कहीं न कहीं उसको जीविकोपार्जन के लिए कुछ न कुछ प्राइवेट सेक्टर से भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सभी को सरकारी नौकरी लगती है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ सरकारी नौकरी करेगा तभी सब कुछ हो पाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन योग्यता रखना, एक काबिलियत रखना अपने आप में एक अहम है, क्योंकि अगर हमारे पास योग्यता है तो हम दूसरों को अपने उस छाव में पढ़ा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा थे, हमारे पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि नौकरी नहीं करना है, योग्यता हासिल करना है। हर विद्यार्थी को नौकरी करने की लालसा, नौकरी करने के लिए पढ़ाई नहीं करना है, योग्यता हासिल करने, काबिलियत रखने के लिए पढ़ाई करनी है। इसलिए कि नौकरी करिएगा तो केवल आप नौकर बनिएगा और अगर अपने अंदर योग्यता और काबिलियत रखिएगा तो अपने अंदर, अपने छाव में किसी और को सहारा दे सकते हैं, किसी और को कुछ कर सकते हैं।
कुछ लोग कहते हैं, कभी कभी बातें होती है किसी किसी से, तो कुछ लोग कहते हैं कि उनको सरकारी नौकरी नहीं है। तो क्या अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी सरकारी नौकरी करते हैं? तो इसलिए अपने अंदर काबिलियत को बढ़ाइए, योग्यता को, हुनर को लाइए और प्रत्येक विषय पे अपनी एक जिम्मेवारी समझकर कि देखिए काबिलियत बढ़ाइएगा, प्रत्येक विषय से अपनी अभिरुचि बढ़ाइए। जो कठिन है उसको बार बार रिपीट कीजिए, रट्टा मारने से नहीं होगा। रट्टा मार के कोई पढ़ाई अगर कोई कीजिएगा तो ये कुछ चंदों के लिए आपको याद रहेगा। परीक्षा मान लीजिए मिनिमम परीक्षा पास भी कर जाते हैं तो उसमें सफलता श्रेय लगती भी है तो इससी नहीं हो पाएगी। छोटी मोटी नौकरी लगेगी, उससे कुछ नहीं हो पाएगा आज के परिवेश में जो जिस तरह से महंगाई दरें बढ़ रही है। लेकिन अगर योग्यता और काबिलियत आपके अंदर है तो अपने छाव में किसी और को छाया दे सकते हैं। इसलिए अपने हुनर को बढ़ाइए और फिर से मैं एक बार आप लोग से फिर रिपीट कर रहा हूं कि अपने हुनर को बढ़ाइए और सरकार की इस रवैये को आप सब नकारिए कि जिस प्रकार से विद्यार्थियों के साथ, शिक्षकों के साथ और शिक्षा स्तर के साथ जिस प्रकार सरकार व्यवहार कर रही है, यह हम सभी के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज से शिक्षक वर्ग और विद्यार्थी वर्ग जो भी हैं, शिक्षक वर्ग और विद्यार्थी वर्ग जो भी हैं, इस अनैतिक जो सरकार नियम ला रही है, कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले सरकार एक नियम लाई कि SC/ST एक्ट में किसी भी व्यक्ति की अगर हत्या होती है तो उसके परिवार वाले को नौकरी मिलेगी। मतलब यह स्टेटमेंट दिया, अभी तो नियम नहीं आया है लेकिन यह स्टेटमेंट दिया। तो क्या यह न्योचित है? ये सब चुनाव लुभावने वादे हैं, इस पे नहीं जाना है और हमें सरकार की विरोध प्रतिदिन करना है, क्योंकि अगर हम विरोध करना बंद कर देंगे तो फिर सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठ जाएगी। क्योंकि आपको मालूम होगा NTPC हो या बहुत सारे एग्जाम हो, बिहार की भी एग्जामें हो, बिहार की अभी तक तो हमें कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि जिसमें अगर कोई एग्जाम हुआ हो और जिसमें FIR तक दर्ज नहीं हुआ हो। मतलब FIR कहने का मतलब कोर्ट में अभी तक केस नहीं चल रहा होगा। बिहार की जितनी सारी एग्जामें होती हैं उसमें सब में कहीं ना कहीं आपको कोर्ट में केस होती है, तब जाके आज की परीक्षाएं 4 साल या 5 साल पंचवर्षीय योजना में चली जाती है। वह एक तरह से मानिए तो पंचवर्षीय योजना है। अब तो भारत में पंचवर्षीय योजना बंद करके नीति आयोग लागू कर दिया गया है, तो यह एक प्रकार का पंचवर्षीय योजना ही है। बिहार की सारी एग्जामें रही केंद्र की एग्जामें, तो केंद्र सरकार का अगर आप सब या बिहार सरकार कोई भी गवर्नमेंट अगर सरकार विद्यार्थियों को नहीं सुनती है तो आप सब विरोध जारी रखिए। और फिर से मैं आप लोग बताता हूं कि सभी को सरकारी नौकरी नहीं लगती है, लेकिन अपने अंदर योग्यता बढ़ाइए, काबिलियत बढ़ाइए ताकि नौकर बनने की नौबत ना आए। APJ अब्दुल कलाम के कथनों का हम सब पालन करें और स्वामी विवेकानंद के मार्गों पे चलें, तभी हम सब कभी न कहीं अपने सफलता हाथों ले सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि विद्यार्थी उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत। तो मतलब हम सबको प्रत्येक महापुरुषों से कुछ न कुछ सीखें मिलती है और हम सबको इस सीख मार्गदर्शन में अपने आप को उन महापुरुषों को याद करते हुए हम सब अपनी काबिलियत को बढ़ाएं, योग्यता को बढ़ाएं और अपने छाव में दूसरे को शिक्षा दें इस प्रकार की कि वह भी किसी को अपने छाव में पाल सके, पोस सके, ताकि आने वाली पीढ़ी सरकारी प्राइवेट या कहकर नहीं जिए। आज हमारे बिहार की योग्यता में लोग सरकारी को ही, सरकारी नौकरी को ही बहुत कुछ मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्राइवेट करने वाले भी बहुत कुछ कर जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, चाहे आप भी जानते होंगे कि जितने सारे मुकेश अंबानी हो, अनिल अंबानी हो, चाहे बहुत सारे जो भी एक से एक बड़े बड़े लोग हैं, तो ये लोग जो हैं वो कोई सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, अपनी काबिलियत और योग्यता के बल पे दूसरे को छाव देते हैं। तो ठीक अपने अंदर काबिलियत और हुनर को बढ़ाइए और खुद सफलता आपके अपनों हाथे चूमेगी। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। और मैं इस वीडियो को माध्यम से आप सभी को बता रहा हूं कि आज इस वीडियो को, हमारे वीडियो जो है यह जो अपलोड होगा, इसको आप सब अपने YouTube चैनल खोल के YouTube से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और हम सब फिर कल या परसों से मैथ का रेगुलर वीडियो बनाएंगे, मैथ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब रेलवे और NTPC का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया है।
दिसंबर में 15 दिसंबर से लगभग चालू हो रहा है। तो इसमें हम लोग मैथ पे और जीके जीएस पे प्रत्येक दिन एक शिक्षक के सहायता से हम जीके जीएस भी और मैथ भी आप सभी को प्रत्येक रोज रूबरू कराएंगे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।